सो वेलकम बैक इन द थर्ड वीडियो। तो यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस के बारे में, जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस दैट आर यूजिंग फॉर एज पर अवर डिमांड। जो डिमांड रहती है, जिस टाइप का डेटा रहता है, स्टोरेज रहता है, वर्क रहता है, उस हिसाब से डेटाबेसेस चूज करे जाते हैं फॉर द कंपनी। तो सबसे पहला है अपना सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, दूसरा है अपना NoSQL डेटाबेस, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, चौथा है क्लाउड डेटाबेस, और उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस, देन नेटवर्क डेटाबेस, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, फिर हायरार्किकल डेटाबेस। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के बारे में। जैसा कि इसका नाम है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, मतलब एक सेंटर में चीज़ों को लाना और उनको एक पर्टिकुलर पाथ प्रोवाइड करना through the centralized database. It comforts the user to access stored data from different location through several application. अब जैसे कि बोला जाए कि एक जो सिटी है, वेल प्लेन सिटी है, उसका हमेशा एक सेंटर पॉइंट बनाया जाता है, जिसके थ्रू हम उसको बेस पॉइंट मान के चले कि सेंटर से इतनी दूर मिलेगा आपको। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली का एयरपोर्ट है, वो सेंट्रल में है, तो वहाँ बोल सकते हैं हम कि दिल्ली चांदनी चौक इज नियर बाय 30 किलोमीटर फार फ्रॉम द एयरपोर्ट। या फिर बोलते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है किसी भी जगह का, वहाँ से हम उसकी लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस या फिर डिफरेंट सिटीज़ या प्लेसेस की वहाँ से उसको नापते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं एज अ बेस पॉइंट। So these are the application contain authentication process to user access data securely. An example of centralized database can be central library that carries a central database of each library in each college university. अब जो एक बहुत बड़ी एग्जांपल यहाँ लिखा है centralized database, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी उसको माना गया है, that carries a central database, जो सभी ईच लाइब्रेरी इन डिफरेंट इन कॉलेज, क्योंकि एक कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, और यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज रहती हैं, लेकिन एक जो डेटाबेस रहेगा वो सभी जो लाइब्रेरी है उनको सेंटर पॉइंट माना जाएगा। तो दूसरा बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो डेटा को रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो आपका डेटा है डेटाबेस वो एक यूज़र यूज़ करे, उसको मैनी यूज़र्स यूज़ करेंगे अलग अलग टाइम पे। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के हेल्प से हो जाएगा। तो इसके आगे एक पर्टिकुलर यूनिट और पूरा एक चैप्टर है, तो उसके बारे में आगे बात होगी। These database systems are connected via communication links such as link help the end user to access the data easily. It's divided into two सब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अब दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, होमोजीनियस डेटाबेस और हेटेरोजेनियस डेटाबेस। फर्स्ट है, थर्ड वाला है, और इन दोनों में बांट दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को। देन थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस वही समझ में आ रहा है कि जो डेटाबेस रहेंगी टेबल्स एंड नोट्स स्कीमास के फॉर्म में, जो चीज़ें रहेंगी, एंटिटीज, एट्रीब्यूट जो भी रहेंगे, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। कुछ ना कुछ रिलेशन उनके बीच में स्टेबलाइज हो रही होगी, ऐसा कि एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन टाइप ऑफ दीज सच। तो इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज टपल, रोज को यहाँ हम टपल कहेंगे, एंड द कॉलम इज एट्रीब्यूट्स। टपल रोज और एट्रीब्यूट कॉलम एंड टुगेदर फॉर्म अ टेबल रिलेशन। बहुत बड़ी एग्जांपल, एक है आपकी टपल, नंबर ऑफ एन नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसमें रिलेशन फॉर्म करा है through the table, number of rows into number of columns together in the table. A relational database uses SQL for storing, manipulating as well as maintaining the database. ये यूज होता है रिलेशनल डेटाबेस, uses SQL structured query language भी यूज करता है for storing, manipulating as well as maintaining the data.
each table in the database carries a key attribute आपके कहते हैं column t rows double था relation. Each table in the database carries a key that makes the data unique from others. Example of relation database are MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle etc. The database carries a key that makes the data unique from others. जो की रहती है वो एक टाइप का सिंबलिक नोटिफिकेशन रहता है या फिर कुछ यूनिक आइडेंटिटी रहती है जो कि दूसरे डेटा से अदर सामने वाले को दिखाए या फिर एक पर्टिकुलर इस स्पेशल एंटिटी. Example of relational databases are MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle etc. Now, NoSQL databases. NoSQL not only SQL in Non-SQL not only SQL is a type of database that is used for storing a wide range of data sets. And it is not a relational database as it stores data not only इन टेबुलर फॉर्म बट इन सेवरल डिफरेंट वेज. अब जो NoSQL डेटाबेस रहता है वो ऐसा नहीं है कि SQL ही डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो. हाँ, आपके जो नॉन SQL वो रहेंगे डेटाबेसेस तो जो कि रिलेशन नहीं रहेंगे. SQL मतलब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आएगी जिसके बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज होगी in the form of tuples, rows and columns that attributes and the relation stabilized between them by the use of tables by together them. It is not a relational database as it stores data not only in the tabular form but in several different forms. अलग-अलग types of different data forms को store करेगा. It is also divided into 4 subparts. Key value storage, document oriented database, graph database, white column store. Okay. इसके type है cloud database. It is a type of database where data is stored in a virtual environment and executes over the cloud computing platform. ये SaaS, PaaS, LaaS, software as a service, platform as a service और language as a service. These are the part of cloud computing. IBM का cloud है, GCP है, Google cloud participant है, AWS है, Oracle cloud है. These are the example of cloud database. बेसिकली वो है आजकल का क्लाउड कंप्यूटिंग जो चल रहा है उसमें ये है कि अगर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है तो आप चीज़ों को ड्राइव में या फिर क्लाउड सर्वर पे अपलोड कर सकते हो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज और यूज़र को मिल जाती है बहुत सारे टाइप ऑफ सर्विसेज जो कि डायरेक्टली आप वहीं से मैनिपुलेट और मैनेजमेंट कर सकते हो थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स. एग्जांपल हैं यही AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, SQL. Nowadays, this is the very essential services or skill that you have need for having a fruitful and handsome job. Object-oriented databases. The type of database that uses the object-based data model approach for storing data in the database system. The data is represented and stored as objects which are similar to the objects used in the object-oriented programming language. ये concept आता है object-oriented databases का 3 मिनट में शायद आगे चल के, लेकिन अभी इसकी बात करें तो ये भी VS Code कहाँ से खुल गया. Sorry for the interruption. Okay. तो object-oriented जो प्रोग्रामिंग है उससे ये पर्टिकुलर आइडिया लिया गया है. अगर इसमें देखना है तो यहाँ हम देख सकते हैं ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसमें ये इस टाइप का है यूज़र लॉगिन न्यू रजिस्ट्रेशन इसे मैंने बना दिया है. रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है. ये तो मॉडल की बात है, तब इस टाइप की चीज़ें आएंगी उसमें एग्रीगेशन एक कॉन्सेप्ट टाइप का बता रहा है. देन इसमें हायरार्किकल डेटाबेसेस हायरार्किकल से समझ में आ रहा है कि ऊपर लेवल वाइज चीज़ें रहेंगी. तो रूट लेवल 1.1 इसको बोल सकते हैं सुपर
parent, sub or child, grandparent, parent, subchild. It is a type of database that stores data in the form of parent-child relationship. Tree-like structure होता है hierarchical का. Data get stored in the form of records that are connected via links. Each child record in the tree will contain only one parent. On the other hand, each parent record can have multiple child records. Then network database network means some web where one or more than one things are connected in a network and form a network. So database, it is a database that typically follows the network data model. ओके इसके वो डेटा मॉडल पढ़ना जरूरी है, जरूरी नहीं मतलब हाँ वही मैच कर रहे हैं. इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स कनेक्टेड विया लिंक्स बिटवीन देम. It allows each record to have multiple children and parent nodes to form a generalized structure. जी प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 एन नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करी जा सकती हैं थ्रू द नेटवर्क, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना नेटवर्क बड़ा होगा उतना कर सकते हैं हम. तो ये कुछ चीज़ें थी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. एक बार फिर से रिकैप कर लें. फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, सेकंड था डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड था फर्स्ट था सेंट्रलाइज, सेकंड था डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड था NoSQL, फोर्थ था आपका कौन सा क्लाउड डेटाबेस, उसके बाद नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और हायरार्किकल डेटाबेस. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.